अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाए और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूँ, मुझे तो पूछो ही ना। लंदन जाकर इलाज कराने वालों को अवामी मसाइल का इल्म ही नहीं। जिनके बच्चे लंदन में हों उन्हें पसमानदा इलाकों का कैसे एहसास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियां वाली में तकरीब से खिताब। कहा कि रियासत मदीना का उसूल है कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून एक हो। कौम एक दो शहरों पर पैसा खर्च करने और कपास और कपड़ा फरोख्त करने से नहीं बनती। मुल्क तालीम पर पैसा लगाने से अमीर होता है। अगर कानून का इतलाक बराबर होता तो आटा चीनी चोर काबीना जेल में होती। कानून का इतलाक मुशर्रफ, इमरान खान, अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन पर क्यों नहीं होता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा कानून का इतलाक बराबर होता तो फौरन फंडिंग अकाउंट्स केस में पीटीआई पर पाबंदी लग चुकी होती और आप बीआरटी में स्टे ऑर्डर के पीछे न छुपते। मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस में भी मुजरिमों को सजाएं हो जाती। इमरान खान ने अपना कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ की रट लगा रखी है। बरतानिया उनकी भड़कों को खातिर में नहीं लाता। वहाँ अरशद मलिक जैसे जज नहीं होते। मरियम नवाज का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पीटीएम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी। कौम को 15 जनवरी से पहले हुकूमत से निजात मिल जाएगी। आज सिंध को अगवा किया गया, मेरे कमरे पर धावा बोला गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने साजिश को बेनकाब कर दिया। मरियम नवाज गुस्से से भरी और बौखलाहट का शिकार हैं। अखलाकी दिवालियापन का शिकार और मफरूर लोग कौम की रहनुमाई के अहल नहीं। इन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। फयाजुल हसन चौहान बोले सफदर अवान की गिरफ्तारी को मुतनाज़ा बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया। बेगम सफदर के मुँह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई। नवाज शरीफ कौम के एहसानात के बदले में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। जो उस दिन वहां पर खड़े हुए थे और कायदे आजम की कब्र की बेहुरमती में शरीक हुए, जब तक वो कौम से माफी नहीं मांगेंगे ये कौम आपके पीछे आएगी। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे और आपसे माफी लेकर हटेंगे। कैप्टन सफदर इतना बड़ा सियासी टार्जन नहीं कि इस तरह गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तारी और पुलिस अफसरान की छुट्टियों की दरखास्तें सब ड्रामा थी। वफाकी वजीर असद उमर का हैदराबाद में खिताब। कहा कि मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने वालों को हर सूरत माफी मांगनी होगी। बुज़दिल नवाज शरीफ लंदन भाग गए, लेकिन उन्हें लूट मार का हिसाब देना होगा। कोरोना ना होता तो हम मुत्तहिदा से मिलकर कराची में पार शो करते और बताते कि जलसा क्या होता है। पीडीएम का कल कोयटा में पावर शो के लिए स्टेडियम तैयार। फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। शहर भर में कायदीन की तस्वीर और पार्टी झंडे लग गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोयटा में हर सूरत पीडीएम का जलसा होगा। हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो घर जाए। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। हमने हर सूरत इस नालायक हुकूमत को घर भिजवाना है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एनक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत भी छीन रहा है। हमने इमरान से आपको बचाना है। बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है। तब्दीली के नाम पर अवाम को तबाही मिली, गिलगित बल्तिस्तान को उससे बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गांछे में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पीटीआई का हर इंतखाबी वादा झूठ निकला। नौकरियों और घर देने का झांसा देकर लोगों को बेरोजगार और बेघर कर दिया गया। महंगाई के सताए अवाम ही नहीं, सरकारी मुलाजिमीन भी सड़कों पर रुल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लॉलीपॉप नहीं, आईनी हुकूक चाहते हैं।
लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में इमरान खान जा रहा है, बाज़ लोग कह रहे हैं जनवरी में जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर खिदमत रहूँगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी वक्त आने पर पीडीएम के फैसले कबूल नहीं करेगी। फौज पर तनकीद करने वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे, फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगी। फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। अपोजिशन से करप्शन मुकदमात के सिवा हर मसले पर बात के लिए तैयार हैं। ये पैसे वापस करें, उसके बाद लंदन में रहे या न्यूयॉर्क में। फैटिफ का बगैर वोटिंग का मुतफिक का फैसला हमारी सफारती फतह है। बाज़ हल्के मनफी प्रोपेगेंडे के तहत जाली खबरें फैला रहे हैं। विफाकी वजीर हमाद असर का बयान, कहा कि फैटिफ में पाकिस्तान को वसी आलमी ताउन और हिमायत हासिल है। जाली खबरों में वोट ना देने और बॉयकॉट से मुतालिक जिन ममालिक का जिक्र किया गया वो फैटिफ के रुकन ही नहीं। FATF ने हमारे आला सतह के सियासी अज़्म और अहम पेशरफ्त को तस्लीम किया। मीर राजा फारूक हैदर का काबिज भारतीय फौज के मसालिम का सामना करने वाले कश्मीरी को खराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी का नोटिस लेने का मुतालिबा। गुलिस्तान जौहर कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अहम कारिंदा अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुल्जिम बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर है। अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मुलाजिम था। मुल्जिम अस्करी तरबियत के लिए 4 मरतबा भारत जा चुका है। कोरोना वायरस फिर जोर पकड़ने लगा। मुल्क में 3 माह बाद कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में वबा से मजीद 12 अफराद का इंतकाल। 847 नए केसेस रिपोर्ट। एडिशनल IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी कोरोना में मुब्तला हो गए। फाल केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो के खात्मे का दिन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम से आगाही के लिए तकारीब का इनेकाद। लाहौर में साइकिल रैली, कराची और फैसलाबाद में वॉक का एहतमाम। जहलम की तहसील पंडादन खान में डंपर मुसाफिर गाड़ी पर आ गिरा। हादसे में 6 खवातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन समेत इलाक़ाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान में कोई ग्रोह हमारा फेवरेट नहीं। पाकिस्तान मुत्तहिद अफ़गानिस्तान, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करता है। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल धमाकों से लरज़ उठा। यके बाद दीगरे 2 धमाकों में 22 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। हुकाम के मुताबिक पहला बम हमला सड़क किनारे नस्ब बम के जरिए एक बस पर किया गया। दूसरा धमाका खुदकुश था जिसमें तालीमी इदारे को निशाना बनाया गया। आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। अब तक के साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कौमें कपास और कपड़ा फरोख्त करने से नहीं, तालीम पर पैसा लगाने से अमीर होती हैं। जिन लोगों के मेडिकल चेकअप और बच्चे लंदन में हों, उन्हें पसमानदा इलाकों का कैसे एहसास होगा। चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार कौम बने जिसे किसी का खौफ ना हो। लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में ताकतवर मुल्क बनेगा।
मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, लोग सवाल पूछते हैं कि उस्मान बुज़दार को क्यों वजीर आला बनाया। पसमानदा इलाके से ताल्लुक होने की वजह से उस्मान बुज़दार को अवामी मसाइल का इदराक है। जो लोग लंदन में इलाज करवाएं उन्हें कैसे पसमानदा अफराद का एहसास होगा। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाए और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूँ, मुझे तो पूछो ही ना। वजीर आजम इमरान खान बोले, रियासत मदीना का उसूल है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब है कि हमने कमजोर तबके को ऊपर उठाना है ताकि कोई भी ताकतवर उस पर जुल्म ना कर सके। क्या थी थाने कचहरी और पटवारी की सियासत? किन सरकार के लोगों के जरिए लोगों के ऊपर एक खौफ तारी किया जाए ताकि वो वोट दे इन्हीं बड़े बड़े लोगों को। मैं ये चाहता हूं आप आजाद हो, एक आजाद कौम बने, किसी का आपको खौफ ना हो। जो जुर्म करे उसको सजा मिले, चाहे वो ताकतवर हो चाहे वो कमजोर हो। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मियांवाली में लड़कियों के लिए ना तो स्कूल थे, ना ही अस्पतालों में नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स थीं। हुकूमत अस्पतालों में नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स ताइनात करने की प्लानिंग कर रही है। मियांवाली में आलमी मयार की नमल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उधर नून लीग तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल दिया है और कहा है कि इमरान साहब अगर कानून का इतलाक बराबर होता तो आटा चीनी चोर वज़ीर आज़म ना होता। उनका कहना था कि इमरान साहब कानून का इतलाक मुशर्रफ, अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन और इमरान खान से शुरू क्यों नहीं होता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब कानून का इतलाक बराबर होता तो आपकी पूरी की पूरी करप्ट और आटा चीनी चोर काबीना जेल में होती। कानून का इतलाक बराबर होता तो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग चुकी होती। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब कानून का इतलाक बराबर होता तो बीआरटी में स्टे ऑर्डर के पीछे ना छुपे होते। कानून का इतलाक बराबर होता तो मालब जब्बा और हेलीकॉप्टर केस, मरियम औरंगजेब केस में आपको सजा हो चुकी होती। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान साहब कासिम सुलेमान का लंदन का एड्रेस कौम को बताएं और बताएं कि आपने अपने दिमाग का इलाज कहां से करवाना है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के बस चंद दिन रह गए हैं, जल्द अवाम को महंगाई मुसल्लत करने वाली हुकूमत से निजात मिल जाएगी। मरियम नवाज ने कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। कोयटा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। वर्कर्स कन्वेंशन में मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, कैप्टन सफदर, नवाब सनाउल्लाह जहरी और जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच ने शिरकत की। तकरीब में नून लीग के कारकुन भी बड़ी तादाद में शरीक थे। तकरीब में मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की जानिब से जज्बाती नारे लगाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आज कोयटा के वर्कर्स की नाराजगी दूर करने आए हैं। पिछली बार भी कोयटा के बासियों ने बहुत मोहब्बत दी। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि जलसे में जरूर शिरकत करें। कल जलसा इंशाअल्लाह ताला पीडीएम का। मेरी आप सब से ये गुजारिश भी है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन जिन जिन को मेरी आवाज पहुंच रही है, ओहदेदारान, कारकुन पूरे कोयटा से आसपास के शहरों से जरूर जलसे में शिरकत करें। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की वजह से वालिद और भाइयों की मोहब्बत की कमी महसूस नहीं हुई। इस सिलेक्टेड के बस चंद दिन रह गए हैं। महंगाई ने अवाम को बहुत मुतासिर किया है। अभी सिर्फ गुजरांवाला और कराची का जलसा है तो इस जाली हुकूमत का ये हाल है। अब जब कल कोयटा का जलसा होगा तो यहाँ क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के, इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के दिन थोड़े हैं। आप लोग अपने इरादों को पुख्ता कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को फिक्र है कि बच्चों को रोटी दें या बीमारों को अद्वियात फराहम करें। दुआ करें कि इस जाली हुकूमत से हमें जल्द निजात मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ का मैसेज पूरे बलूचिस्तान में पहुंच चुका है। हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा अब तक।
लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि कराची वाकये में किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ रोजे रोशन की तरह आया है। उनका कहना था कि मुल्क में अगवा किए जाने की रवायत खत्म होनी चाहिए। लाहौर से देखिए इसी हवाले से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज PDMA के जलसे के लिए कोयटा रवाना हो गयी। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर हुकूमत ने बड़ी बदनामी कमाई, अब अगवा की रवायत खत्म होनी चाहिए। ये चाहे जाली गवर्नमेंट की सही, जो फेडरल गवर्नमेंट है ये जाली सही, लेकिन कम अज कम वज़ीर आज़म के दफ्तर में तो ये बैठे हैं, इनको अपनी इज्जत की कोई परवाह करनी चाहिए। किसी इदारे का और हक नहीं है, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो कुछ उस दिन कराची में हुआ वो रोज़े रोशन की तरह आया है, उसमें किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि कराची वाक़ये में सिंध हुकूमत के अलावा किसी को इंक्वायरी का हक नहीं। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए कि बरतानिया कानून के तहत चलता है, वहाँ कोई अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के, कोई वोट चोरी करके कोई वज़ीर आज़म मुसल्लत नहीं किया जाता।